5वें यूनिट में मीमांसा दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह शब्द मीमांसा का अर्थ होता है विवेचना, विश्लेषण या एनालिसिस। अब यहाँ जो है इस मौलिक शब्द को हम ज्ञान के संदर्भ में जोड़ेंगे। इससे पहले कि हम मीमांसा दर्शन में आगे बढ़े, हम यह जानें कि मीमांसा और वेदांत जो है वो दर्शन है जिन्होंने वेदों को ही आधार मानकर उनकी विवेचना प्रस्तुत की है। वेदों के सांस्कृतिक इतिहास की परंपरा को देखें तो हम जानते हैं कि 4 मुख्य भाग अनुभूत होते हैं हमें। वो है, पहला है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्य और चौथा उपनिषद। अब इसमें वस्तु परकता किसकी है, यानी जो ये 4 भाग हैं इसको इसमें के सब्जेक्ट मैटर को हम देखें तो हम पाते हैं कि वास्तव में ये 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। संहिता और ब्राह्मण में हम वेदों के जो वेदों का जो प्रथम भाग है और जिसको हम कर्म कांड दर्शन की भाषा, भारतीय दर्शन की भाषा में कहते हैं, तो यह कर्मकांड का विश्लेषण या विवेचन करता है। और जो बाद का भाग है यानी अरण्यक और उपनिषद, हम जानते हैं कि उसमें ही समस्त भारतीय दर्शन का आधार है, विशेषकर उपनिषदों में। और इसीलिए हमने देखा कि वेदांत जो है वह वेदों के अंतिम भाग और वेदों के सार के रूप में प्रस्तुत किया या माना जाता है। और हमारी जो विचार श्रृंखला है उसकी परिणति हम वेदांत को देखते हैं। लेकिन ये परिणति हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज की परिणति यूं ही एकदम प्राप्त नहीं की जा सकती है, न की जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। किसी भी परिणति पर पहुंचने के पहले हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे विचारों का मनन और मंथन होता है। इसलिए भारतीय दर्शन के संदर्भ में जो प्रबुद्ध विद्वान वो कहते हैं इट इज अ स्पाइरल मूवमेंट, जो नीचे की तरफ बहुत सारे विचारों को आत्मसात करता है, अनुभूत करता है, लेकिन कालांतर में जब उनका शरण होता चला जाता है और उत्तरोत्तर जो बहुत पुष्ट विचार हैं, जो सत्यनिष्ठ और आधारभूत विचार हैं, वही अंत में सबसे ऊंचाई के स्तर पर पहुंचते हैं। और वही एपेक्स है। जैसे अगर हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखें तो शंकर का अद्वैत वेदांत शायद हमारे समस्त वैदिक विचारों का, मंथन का, शोध का जो है वह ऊंचाई है जहाँ यह जैसा कि मैक्स मुलर कहते हैं कि शंकर के संपूर्ण वेदांत को हम 3 आधारभूत स्तंभ के रूप में जानते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जो कि अद्वैत के रूप में स्थापित हुआ। और फिर कहा जगत मिथ्या, माया और भ्रम है। जगत का मिथ्या तत्व और उस भ्रम रूप में माया के रूप में जगत को देखना, और अंत में जीव और ब्रह्म
में कोई अंतर नहीं, इसकी स्थापना जो है दर्शन की पराकाष्ठा है। दर्शन उस व्यावहारिकता का नाम है जहां हम ज्ञान को आत्मसात करके व्यवहार में डालते हैं। इसलिए दर्शन जीवन की सबसे उपयोगी और अनिवार्य संस्कृति है, संस्कार है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम संहिता से उपनिषद यानी वेदांत तक पहुंचते हैं तो यहाँ इसमें हजारों वर्षों के और हमारे करोड़ों मनुष्यों के पुरुषार्थ का यह परिणाम है। शुरुआत में जब हम शुरू हुए हैं तो वहां हमें एहसास होता है कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता बहुत मौनी है और इसीलिए हम संहिताओं में देखते हैं कि हर वह चीज जिससे बहुत या तो आक्रांत हुआ है या फिर उसको बहुत औसम रूप में यानी बहुत उसके प्रति उसकी उस विराट के प्रति उसकी श्रद्धा और उसका विचार जो है वह व्यापक और बहुत गहरा रहा है। तो उसने हर उस चीज को पूज्य मानकर उसकी आराधना की है और इस प्रकार मंत्रों का संकलन जो संहिता का अर्थ है वो बढ़ता चला गया है। और हम हमारे यहाँ संहिता के संदर्भ देखें तो हम पाते हैं कि सविता यानी सूर्य और इंद्र, वरुण, अग्नि और अनंत इन देवी देवताओं की आराधना संहिता में मंत्रों के संकलन के माध्यम से की गई। फिर हम देखते हैं कि संहिता से ये बौने बुद्धि वाला जो मनुष्य है और जिसकी चेतना शक्ति चेतमय प्रयास जो है और उभार पाते हैं और उन्नत होते चले जाते हैं तो वह कर्मकांडों की तरफ मुड़ता है। और चूंकि दर्शन सत्य का शोध है, सत्य की खोज है, सत्य निष्ठा को जानने का प्रयास है, इसमें ज्ञान और उसकी प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए प्रमाण और प्रमाण्य विचार पर पाठ हुई। मीमांसा दर्शन जैसा कि अभी तक की विवेचना में हमने देख लिया, एक जिसका आधार वेदों का अध्ययन ही है। वेद ही इसके जो है का विषय वस्तु है और इसमें यह कर्मकांड पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और कर्मकांडीय व्यवस्था के लिए अनिवार्य है प्रमाण विचार। हम देखते हैं कि मीमांसा दर्शन में भी प्रमा को उस रूप में देखा गया कि जिसमें मिथ्या तत्व का कोई भाव न हो, भ्रम न हो और यानी वह सत्य ज्ञान हो, सत्य की स्थापना पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रमाण विचार वह विचार है जो आधारभूत रूप में प्रमाण को के सिद्धिकरण के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि मीमांसा दर्शन जो है, वैसे भारतीय दर्शन में प्रमाण विचार में दो प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकारा गया है। न्याय दर्शन ने परतः प्रमाण्यवाद स्वीकारा है और मीमांसा दर्शन में स्वतः प्रमाण्यवाद स्वीकारा है। प्रमाण्यवाद
तो हम समझ चुके हैं, यानी प्रमाण को प्रमाण की कसौटी देने वाला विचार या वाद है। अब पढ़ता प्रमाण्यवाद को समझने के बाद ही हम स्वतः प्रमाण्यवाद समझ सकते हैं, या स्वतः प्रमाण्यवाद के संदर्भ में ही हम पढ़ता प्रमाण्यवाद को गहराई से देख सकते हैं। तो यहाँ हम मीमांसा दर्शन के स्वतः प्रमाण्यवाद सिद्धांत को देखें तो वो यह कहता है कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान की उत्पत्ति जो है उसका संदर्भ जुड़ा है ज्ञाता से, और मीमांसा दर्शन यह मानता है कि जब हम ये कहते हैं कि यह घड़ा है तो उसमें निहित होता है कि मैंने ये घड़ा देखा है, यानी ज्ञाता तत्व जो है वह अनिवार्यतः प्रमाण का आधार है, उस प्रमाण का जो उसी क्षण और उसी उद्गम से स्थापित हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, जिस उद्गम से वह निकलता है। तो स्वतः प्रमाण्यवाद ये कहता है कि किसी भी ज्ञान की प्रामाणिकता उसी क्षण उस ज्ञाता के ज्ञाता भाव में आते ही सिद्ध हो जाती है। उसके लिए किसी बाहरी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्वतः प्रमाण्यवादियों का ये मत जो है वो आम जो है हमारे ज्ञान में जिस तरह से हम ज्ञान व्यवहार करते हैं या इस जगत में, वह उसी की अभिव्यक्ति है और इसमें कोई बौद्धिक लाभ का नहीं है, और ये तुरंत प्रभाव से तुरंत हमारे ज्ञान को उसी क्षण जिस क्षण ज्ञान उपजता है, उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है, उसी क्षण अपने ज्ञान की प्रामाणिकता लिए हुए सिद्ध हो जाता है। सीधा सरल सिद्धांत है जिसमें कोई ऐसी बौद्धिक अड़चन नहीं दिखलाई देती। कुछ दार्शनिकों ने जिन्होंने इसको नहीं माना है, उन्होंने इसकी जो सहजता और सरलता है उसी को इसकी कमी या उसका आलोचनात्मक पक्ष बताया। अब हम देखें तो स्वतः प्रमाण्यवाद को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि न्याय दर्शन का परतः प्रमाण्यवाद क्या है। न्याय दर्शन परतः प्रमाण्यवादी दर्शन है प्रमा के संदर्भ में, और वो कहता है कि एक जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसकी प्रामाणिकता की कसौटी कहीं अन्य होती है जिसके द्वारा स्थापित होता है। हालांकि अगर हम दोनों की तुलना देखें तो हम पाते हैं कि जिन लोगों ने न्याय परतः प्रमाण्यवाद की आलोचना की है, उनके अनुसार एक ज्ञान की स्थापना के लिए अगर दूसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती तो वह दूसरा ज्ञान है उसको भी प्रामाणिकता के लिए दूसरे अन्य ज्ञान किसी और ज्ञान पर निर्भर होना होगा, और इसी प्रकार तीसरे ज्ञान को भी चौथे ज्ञान पर, और इस तरह से ये निरंतरता जो है अनावस्था दोष उत्पन्न करेगी, और जहाँ सत्य को ढूंढना एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और जिसमें हम शायद अपने सत्य के सत्यापन की इतनी लंबी यात्रा में कहीं भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए स्वतः प्रमाण्यवाद जो है वह आम बौद्धिक स्तर पे स्वाभाविक है, और इस स्वाभाविकता में
ज्ञान जो है वह उसका माध्यम सरलता से प्राप्त होकर और हमारे व्यावहारिक जीवन में जो है ये सफल ज्ञान की प्रामाणिकता को का व्यवहार है और ज़्यादा जो है आम जनता के लिए ज्ञान गम्य है, यानी बुद्धि गम्य है। तो इस प्रकार हम देखें कि कर्मकांड की व्यवस्था में सत्य की खोज के लिए यह स्वतः प्रमाण्यवादी मीमांसिक दर्शन जो है वह एक व्यवहारिक और ऐसा पक्ष है जो हमारे क्रियाकलापों को स्पष्ट और पूर्ण करने के लिए एक सरल माध्यम